एक और तो नहीं। किट्टू का गुस्सा पराठे पर क्यों? और मुझे एक बात बता, कल जो कुछ भी हुआ उसमें किट्टू का क्या कसूर? हाँ? किट्टू ने क्या किया? सारा कसूर तो इसकी मम्मी का है। अगर गुस्सा करना है तो जाके उनसे लड़। पापा जी प्लीज। देख बेटा, मेरी बात तुझे शायद बुरी लगे, लेकिन मेरी नजरों में सच यही है। कल जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। तुम्हारी मम्मी अक्सर ऐसा करती हैं। मैं नहीं चाहता कि उनकी वजह से श्रद्धा को बार बार दुख पहुंचे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो हमारे यहां नहीं आए। तू और आनंद उनके यहां जा सकते हैं उनसे मिलने, मुझे कोई एतराज नहीं। पर पापा वो। देख बेटा, मैंने फैसला कर लिया है, हम उनसे दूर ही रहेंगे। सॉरी। जोरावर साहब, कल पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसकी माफी मांगने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं मानता हूं कि हमसे गलती हुई है, आप हमें माफ कर दीजिए। जी मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं मेजर साहब। माफी मांगते वक्त तो आप कर्नल कह सकती हैं। हाँ हाँ कर्नल साहब। श्रद्धा बेटा, मैं दिल से कह रही हूँ, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। मैंने कभी तुम्हारा या तुम्हारे घर वालों का बुरा नहीं चाहा है। नेवर माइंड, पर मैंने तो हमेशा इस घर का भला ही चाहा है। पर क्या करूं, वो मिसेस नंदा थी ना, बस मेरे पीछे ही पड़ गई थी हार देखने के लिए। मैंने उसे बड़ा अवॉइड किया, पर वो तो सुनने को तैयार ही नहीं। और फिर जब तुम वहां। आप उन लोगों को रोक तो सकती थी। रोकने की कोशिश की थी, पर फिर बात की बात बनती गई और बात बिगड़ गई। और श्रद्धा बेटा को तो मैं किट्टू जितना प्यार करती हूँ। श्रद्धा बताओ, पार्टी में मैंने तुम्हें खाने के लिए कितनी बार पूछा था, और तो और फोन करके तुम्हें पार्टी में भी बुलाया था ना। बस अब छोड़िए इन बातों को और इस बात को यही खत्म कर देते हैं। मेरा यकीन मानिए समदन जी, मैं इस घर का बुरा कभी नहीं चाहती हूँ। दुख सुख में मैं तो हमेशा शामिल रही हूँ ना। पूछिए किट्टू से, अगर मैं इस घर का बुरा चाहती तो जमाई बाबू को पैसे देती क्या मैं? पैसे? कैसे पैसे? मैंने कब मांगे आपसे पैसे? आनंद बेटा छोड़ो ये बात, जाने दो। नहीं, मुझे जानना है पापा, किन पैसों की बात कर रही है? बताइए कामनी जी। जोर रहने दो ना। हाँ पापा, रहने दीजिए। सच क्या है किट्टू? किस लिए पैसे लिए थे तुमने? हाय जमाई बाबू, आप इस तरह मेरी बेटी को क्यों डांट रहे हो? इसने तो आपकी नौकरी बचाने के लिए मुझसे पैसे मांगे थे ना। नौकरी बचाने के लिए? कितने पैसे किट्टू? 2 लाख रुपए।
वो 2 लाख तुमने उस बॉबी को दिए थे। किट्टू, तुमने बॉबी के लिए पैसे लिए थे, वो भी जमाई बाबू का नाम लेके? अभी वो 2 लाख रुपए आपने बॉबी जी को दे दिए, तब भी तो वो भाग गया। अरे इतने पैसे में तो किसी की भी नीयत डोल सकती है। देखो, किट्टू ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। उसने श्रद्धा की खुशी के लिए किया ये सब कुछ। गलती तुम्हारी है। तुमने इतने सारे पैसे किट्टू को दिए ही क्यों? मेरी गलती है? आप बताइए जी, अपने जमाई के लिए कौन भला पैसे नहीं देता? मैंने तो सोचा था कि मेजर साहब के पास पैसे हैं नहीं। चलो किसी बहाने जमाई बाबू की तरक्की तो हो जाएगी। पर मुझे थोड़े ना मालूम था कि जमाई बाबू का नाम लेके ये लड़की मेजर साहब के दामाद का भला करने चली है। क्या बकवास कर रही हैं आप? भाई, जाने दीजिए ना, तुझसे गलती हो गई। गलती? तुमने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? मेरे दामाद का भला करने निकली थी ये लड़की। और कितनी बेइज्जती सहेंगे हम। ऐसा तुमने क्यों किया? क्यों? हाय, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। आप बेचारी बच्ची को क्यों डांट रहे हो? भोली है मेरी बेटी, आ गए आपके दामाद जी के झांसे में। पर किट्टू ने जो कुछ भी किया सबकी भलाई के लिए ही किया ना। स्टॉप इट पापा जी, प्लीज प्लीज मम्मी जी को यहां से ले जाइए। समधी जी, प्लीज बेहतर यही होगा कि इस वक्त आप चले जाएं। हाय हाय, मैं ऐसे यहाँ अपनी बेटी को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? आपकी बेटी की कोई जान नहीं ले रहा है यहां। कामिनी जी, आपकी बेटी मेरी भी बेटी है, आप उसकी चिंता मत कीजिए प्लीज। ठीक कह रहे कामिनी, चलो यहां से। मैंने कहा चलो यहां से। ठीक है, चलते हैं। मेजर साहब, मैं तो यहाँ आपसे माफी मांगने आई थी, पर लगता है अब मुझे ही आपको माफ कर देना पड़ेगा। नेवर माइंड, पर जा रही हूं मैं। नमस्ते। मत कहो मुझे पापा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई पापा जी। प्लीज पापा को समझाओ ना आनंद। मुझे कुछ नहीं सुना किट्टू, जस्ट स्टे अवे। संभालो। किट्टू ने जो किया वो मेरी खुशी के लिए किया, आपकी श्रद्धा के लिए। मगर उसे अपनी मम्मी से पैसे लेने की क्या जरूरत थी? और तूने भी इस झूठ में उसका साथ दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मम्मी कि आप इतना बड़ा झूठ बोल कैसे सकती। और वो किट्टू, उसे पता है कि मुझे उसके पेरेंट्स से मदद लेना पसंद नहीं आएगा, फिर भी उसने मेरे नाम पर ही।
आनंद, तू अपने आप को किट्टू की जगह पर रखकर तो देख। किट्टू ने ये सब क्यों किया? उसने तो बस श्रद्धा की खुशी चाहिए थी ना, और उसने सबसे पहले तुझसे ही कहा था बॉबी की मदद करने को। पर तूने पति होकर उसका साथ नहीं दिया तो कहाँ जाती वो बेचारी? मगर उसे अपनी माँ से तो नहीं मांगने चाहिए थे। अब वो औरत मुझे जिंदगी भर सुनाती रही। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा। ऐसा ही होगा मम्मी। अभी सुना नहीं आपने? क्या आप उन्हें जानती नहीं? वो अब सारी दुनिया को बताएंगी। आनंद, इस वक्त वो थोड़े गुस्से में थी, इसलिए तू ये क्यों नहीं सोचता कि उन्होंने तुम्हारी एक तकलीफ सुनी बस, और तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो गई? नहीं चाहिए मुझे उनकी मदद। किट्टू ने हमेशा के लिए हमें उसकी माँ की नजरों में गिरा दिया। नहीं आनंद, किट्टू ने ये सब नादानी में किया, श्रद्धा के लिए। पापा मैं मानती हूँ कि किट्टू से गलती हुई है, लेकिन उसकी नीयत बुरी नहीं है। किट्टू गलत नहीं है पापा। वो गलत है और मैं उसे इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। उससे कहना मेरे सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। खबरदार ऐसी बात दोबारा कही तो। आनंद, किट्टू पत्नी है तेरी, और बस बहुत हो गया। अब इस बात को यही खत्म कर दो आनंद। देखो, मैं किट्टू को ऊपर भेज रही हूं, उसके साथ शांति से बात करना। भाभी, मैं समझ सकता हूं आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब बस करिए ना प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। अरे कोई समझने को तैयार ही नहीं है कि भाभी ने ये सब कितने अच्छे इंटेंशन से किया होगा, है ना भाभी? प्लीज रोना बंद करिए भाभी। देखिए, हम हैं ना आपके साथ, और पापा का गुस्सा ना सुबह तक ठीक हो जाएगा। किट्टू, अरे ये क्या, तुम दोनों ने तो मेरी किट्टू को रुला दिया। हाँ नहीं बच्चे, नहीं, रोते नहीं। जा, तू कमरे में जा और आनंद से बात कर। वो इस वक्त थोड़ा गुस्सा है, पर मुझे पता है तू संभाल लेगी। सब ठीक हो जाएगा। आनंद, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ फाइलें उधर भी है। प्लीज, मैं तुम्हें उसी दिन बताने वाली थी, पर मम्मी जी ने नहीं बताने दिया। श्रद्धा दीदी ने भी कसम दे दी थी मुझे, मैं उसी वक्त तुम्हें बता देती। आनंद प्लीज, डांटना है तो डांटो ना मुझे, पर इस तरह बिना कुछ कहे मत जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, so just stay away from me। आनंद, मैं सिर्फ श्रद्धा दीदी का घर बसाना चाहती थी। अच्छा, और हुआ क्या? वो 2 लाख रुपए लेकर बॉबी मुंबई में ऐश कर, और श्रद्धा यहां बैठी हुई श्रद्धा का घर बसाने की बात करती हूँ। तुमने तो उसका घर उजाड़ दिया किट्टू। मुझे क्या पता था कि वो बॉबी ऐसा निकलेगा। मैंने तुमसे बार बार कहा था, मुझे उस बॉबी की नीयत सही नहीं लग रही, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास न करते हुए उस पर विश्वास किया और उसकी मदद की। क्या चाहती थी तुम? यही ना कि श्रद्धा किसी तरह से इस घर से चली जाए? सच तो यह है किट्टू, तुमने श्रद्धा की कोई मदद नहीं की, बल्कि मेरी और मेरे परिवार वालों की इज्जत अपनी मां की नजरों में गिराती। So just excuse me।
आपको मुझे वहां से खींच कर लाने की क्या जरूरत थी? हमारी किट्टू को वहां अकेला छोड़ के। अरे अब तक वो लोग पता नहीं किट्टू को क्या क्या सुना रहे होंगे। मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। क्या करने गई थी तुम? माफी मांगने या वो सब बकवास करने जो तुम वहां करके आई हो? अरे जब तुमने मुझे मना किया था तो तुम्हें क्या जरूरत थी उन पैसों की बात वहां करने की? अच्छा हुआ ना किसी बहाने सच सामने आ गया, नहीं तो मुझे यही लगता कि किट्टू ने पैसे जमाई बाबू के लिए लिए। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि उसे उस बक्कार की मदद करने की क्या जरूरत थी। अरे अब अपना मुंह बंद करो तुम। वहां तो आग लगा चुकी हो लेकिन तुम्हें अभी भी सुकून नहीं है। आप हमेशा मुझ पर क्यों भटकते रहते हो? उनकी कोई गलती नजर नहीं आती क्या आपको? जब से श्रद्धा उस घर में आई है ना, किट्टू जी नहीं पा रही है सुकून से। पहले उसके लिए पैसे लिए और फिर बदनामी सही बेचारी ने। आप मुझे एक बात बताइए, अगर श्रद्धा को हार पहनना ही था तो किट्टू का हार देना जरूरी था क्या? अमृत जी अपने कोई गहने निकाल कर नहीं दे सकते थे उसे? मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। अरे मेरी बात तो सुनिए जी। एक बार कम से कम वहां फोन तो लगाओ, पता तो करो कि मेरी किट्टू कैसी है वहां। देखिए जी, किट्टू के बारे में सोच के ना मेरा मन घबरा रहा है। कर्नल जोरावर शेर के तुम्हारी तरह नहीं सोचते। तुम उनकी बेटी को अपनी बेटी मानो या ना मानो, लेकिन वो तुम्हारी किट्टू को अपनी बेटी मानते हैं। जहां तक रही किट्टू की बात, किट्टू ने गलती की है। अगर उसका परिवार उसकी गलती के लिए उसे 2-4 बातें कह देता है तो इसमें कुछ गलत नहीं। और एक बात और काफी, तुम उस घर से दूर रहो। मैं अब कुछ और सुनना नहीं चाहता, बस। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। इसी दिन का डर था मुझे। आनंद मुझसे बहुत नाराज है दीदी। पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? कि मैं चाहती हूँ कि किसी तरह आप इस घर से चली जाए। नहीं किट्टू, रोना मत। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। और रही बात भाई की, मैं उनसे जाके बात करती हूँ। कहाँ है वो? तुम टेंशन मत लो। नहीं दीदी, कुछ ठीक नहीं होगा। आनंद, पापा जी, सब लोग मुझसे नाराज हैं, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। और तुम ये होने दोगी? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ किट्टू। पापा को तुम 2 मिनट में मना लोगी। और रही भाई की बात, उन्हें 1 आध दिन लग सकता है, लेकिन वो भी मान जाएंगे। अच्छा बताओ, भाई है कहाँ? वो बाहर गए हैं, शायद लॉयर के पास। ओके, ठीक है। पहले मिशन फादर इन लॉ, बाद में मिशन हस्बैंड। चलो पापा के पास। नहीं दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम पापा के गुस्से को जानती हो ना, एकदम सोडे की तरह। तुम्हारे हाथ की 1 कप चाय और पापा खुश। देखना, पापा तुम्हारे हाथ की चाय पीकर एकदम खुश हो जाएंगे। उनका गुस्सा ना यूं भाप की तरह उड़ जाएगा। हाँ दीदी, इसलिए तो मैं पापा जी की मनपसंद चाय बना रही हूँ, जिसमें मैंने 3 रेशे अदरक के और 2 दाने इलायची के डाले। आप बेकार में इतनी मेहनत कर रही हो भाभी। पापा जी आपके हाथ की चाय पियेंगे ही नहीं। चुप कर जया, ऐसे क्यों कह रही है? पापा हमेशा किट्टू के हाथों की चाय पीते हैं और आज भी पियेंगे। हाँ नहीं, दीदी बिल्कुल सही कह रही। पापा जी मुझे मना कर ही नहीं सकते। बिल्कुल।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।